Hello students, welcome back to your very own channel Pain Maths and Happy New Year to all of you. May this new year brings health, a very good health and happiness in your life. आज का टॉपिक जो हमारा है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वैसे तो ये वीडियो जैकोबियन पार्ट 2 होना चाहिए था जिसमें हम जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ को समझते, लेकिन आज न्यू ईयर है तो मैंने सोचा नया टॉपिक उठाते हैं और इजी वाला उठाएंगे। तो हम थर्ड यूनिट से ये टॉपिक ले रहे हैं। जैकोबियन के बाद ये टॉपिक आता है थर्ड यूनिट पेपर 2। ये हमारा टॉपिक आज का जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो हम किसी भी दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना आज हम सीखने वाले हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं तो हम किसी भी फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालना आज सीखने वाले हैं। मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट एंड मिनिमा यानी निम्निष्ट। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बुक में से ढूंढ सकें। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये जान लें कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। तो जैसे कि देखिए, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल, आपको कोई इक्वेशन दी हुई है और उसका एक कर्व निकलता है। मान के चलिए मैं एक कर्व बना देता हूँ, लीजिए कुछ इस तरीके से, काइंड ऑफ साइन का कर्व ये दिख रहा है हमें, लेकिन ये साइन का है नहीं क्योंकि इसको मैंने आगे बढ़ाया नहीं है, यहीं तक रोक दिया। तो यहाँ पर कंसीडरिंग ये जो है हमारा y एक्सिस है और यहाँ ऊपर जा रहा है ये प्लस में जाता है और नीचे जाता है वो माइनस में जाता है। तो इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस पर कहाँ जा रही है, तो वो यहाँ तक जा रही है। ठीक है, और मिनिमम कहाँ तक जा रही है, तो वो यहाँ तक जा रही है। तो ये जो वैल्यू है y की और यहाँ जो वैल्यू है, ये वैल्यू निकालना हम आज सीखेंगे। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो आपको इक्वेशन दी है उसको आप ग्राफ में खींच लें और उससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसका मैथमेटिकल तरीका सीख लें कि कैसे आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना। कहानी कुछ ऐसी है कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ। उसने एक इक्वेशन दी, लेट्स से वो इक्वेशन थी y इक्वल 3x। ठीक है, और टीचर ने कहा कि इस इक्वेशन में कंडीशन ये है कि जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी है और -4 से बड़ी है। ठीक है, -4 से बड़ी है। तो x की पॉसिबल कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो -4 के बाद से गिनिए तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, -4 और 4 नहीं होगी। ठीक है, इक्वल का निशान इसमें नहीं लगा हुआ। 7 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। अगर हम इनको इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास y की बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जब हम इस इक्वेशन का कर्व बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये होगा हमारा 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3, और ये होगा 3, 6 और 9 तक ये कर्व जाएगा। अगर आप देखें तो ये 3x लिखा है तो 1 रखेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 2 रखेंगे तो 3 2 ज़ा 6, इस तरीके से जाएगा। तो ये 3, 6, 9, यहाँ पर भी 3, 6, 9 माइनस में। ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3, -1, -2, -3, और ये जो कर्व होगा वो हमारा जाएगा कुछ यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये हमारी स्ट्रेट लाइन एकदम ओरिजिन से जाती हुई ये हमारा एक कर्व होगा, और ये 9 पे ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। 9 से शुरू कर 9। कंसीडर ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो बनी नहीं है और मेरे हैंड की गलती है, वो उतना एग्जैक्ट नहीं आ पाया, मेरी गलती है। लेकिन ये कंसीडर इसको एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल 3x का ग्राफ हमारा ये होगा। अब उस स्टूडेंट ने कहा कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी y पर 9 और मिनिमम वैल्यू आ रही है -9। सर ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ही सिंपल इक्वेशन दी तो आपने ग्राफ पर खींचकर उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपने बता दिया। लेकिन अगर यही इक्वेशन आपकी टफ होती, लेट्स से ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती, x² या x³ y³ + 2x² + 3y² + -12, इस तरीके से कोई इक्वेशन होती, या इनमें साइन वगैरह जुड़ जाते, तो आपको ये निकालना इतना इजी नहीं होता जितना आपको y इक्वल 3x है। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए हम इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सीखेंगे कि मैथमेटिकल रूप से हम कैसे इसका मिनिमा और मैक्सिमा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि हम सवालों को करेंगे कैसे। पहले उनका कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि आपको अगर कोई एक फलन दे दिया जाए, एक फंक्शन दे दिया जाए, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपको जो फंक्शन दिया होगा वो एक्स वाई के टर्म्स में हो सकता है, दो वेरिएबल के में होगा, एक्स वाई हो या यू वी डब्ल्यू के उसमें ले लें, एक्स वन एक्स टू के रूप में भी कई बार आपको मिल जाता है, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो कंसीडर कि एक्स वाई के रूप में आपको एक फंक्शन मिला है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो के इक्वल में पुट कर देते हैं। इससे हमारे दो इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना आपकी डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई की ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना, ये दो इक्वेशन बनेंगी एक्स वाई के टर्म्स में। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारा कोई पॉइंट आएगा, लेट से उस पॉइंट का नाम टी है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो ए कॉमा बी है। ठीक है, अभी हम आर एस और टी की वैल्यू इसके बाद हम निकालते हैं। ठीक है, आर एस और टी की वैल्यू हमें निकालनी है। आर एस और टी की वैल्यू होंगी क्या, आर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एफ टी की वैल्यू होती है डेल, इस पॉइंट को हम पी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर टी हम पहले से यूज़ ले रहे हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और एस की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं आर एस टी क्रम से आ रहा है, हम द्वितीय फलन ले रहे हैं एफ का, तो एक्स के रेस्पेक्ट में लिया, वाई के में लिया, और यहाँ पर एक्स वाई दोनों के लिए लिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ अगर एक्स वाई के टर्म्स में आई तो क्या करेंगे, हम एक्स वाई की जगह पर ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें आर एस और टी की जो वैल्यू हमें ये निकालनी है ना, ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, मतलब कोई नंबर आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन नहीं आएगी, इसमें वेरिएबल नहीं होगा आपका। अभी मैं एग्जाम्पल करके बताऊँगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा बात, कॉन्सेप्ट बताना मेरा कर्तव्य है तो मैं बता रहा हूँ। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर बीच वाला माइनस होगा, की वैल्यू हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू हमारे तीन केसेस बन सकते हैं, या तो ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आएगी, या ज़ीरो से छोटी आएगी, या फिर ज़ीरो के बराबर आएगी। ठीक है, तीन वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर ज़ीरो से छोटी या बराबर आए तो वहीं पर हम सवाल रोक देंगे, हम इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ज़ीरो से ये छोटी आती है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, तो वहाँ पर नेइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा ये होता है, यानी कि ना ही उसका मैक्सिमा निकल सकता है और ना ही मिनिमा। ठीक है, और अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए तो क्या होगा, तो हम लिख देते हैं द केस इज़ डाउटफुल, एंड वहीं पर हम सवाल छोड़ सकते हैं। तो हमें ज़ीरो से बड़ी वैल्यू पर ही फोकस करना है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 100% ज़ीरो से बड़ी वैल्यू ही आएगी, जब भी तो आप निकाल पाएंगे। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमें ज़ीरो से बड़ी लेनी है, इसके अलावा कुछ भी आएगी तो वहीं सवाल ख़त्म। इसके बाद हम आर की वैल्यू देखेंगे। आर की वैल्यू जो है दो तरीके की हो सकती है, या तो ये ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो से छोटी होगी। ठीक है, अगर ज़ीरो से बड़ी है तो वहाँ पर मिनिमा निकलेगा, और अगर ज़ीरो से छोटी है तो वहाँ मैक्सिमा निकलेगा। ठीक है, तो क्विक गाइड मैं आपको बता देता हूँ, क्विक रिकैप इसका। फंक्शन दिया है एक्स वाई के टर्म्स में, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। दो इक्वेशन बन जाएंगी जिनको हम इक्वेशन को सॉल्व करना 10th क्लास में जो हमने सीखा था ना, कि जो विलोपन विधि और वो सब से करते थे, एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई की, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो हमारे पॉइंट होंगे, उनको कुछ एक नाम दे देंगे। उसके बाद आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे। आर एस टी क्या होते हैं, तो भाई एक्स का दूसरा जब हम द्वितीय अवकलज निकालेंगे तो वो आर है, द्वितीय अवकलज वाई के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो टी है, और अगर दोनों के डेल एक्स डेल वाई करके निकालेंगे तो एस है।
आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जो 0 से बड़ी ही आनी चाहिए। अगर छोटी या बराबर आती है तो वहीं हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। अगर बड़ी आएगी तो फिर हम आर की वैल्यू देखेंगे। आर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो मिनिमा, और अगर छोटी आती है तो मैक्सिमा। अब ये याद रखने का क्या तरीका है, तो वो ये यहाँ याद रखने का ये तरीका है कि यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है बड़ी तो निकल रहा है मिनिमा, कम वैल्यू वाला, और यहाँ वैल्यू आ रही है छोटी तो निकल रहा है मैक्सिमा। ये अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। कभी भी बड़ी वैल्यू के साथ मैक्सिमा नहीं निकलेगा, बड़ी वैल्यू के साथ मिनिमा। वैल्यू ज़्यादा तो मैक्सिमा मिनिमा में कम, और अगर वैल्यू कम तो मैक्सिमा में ज़्यादा। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर जब हम ये कर लेंगे ना, तो जैसे हमें पता पड़ गया कि मैक्सिमा निकल रहा है या मिनिमा, तो हम ऐसा लिख देंगे एट पॉइंट पी ए कॉमा बी देयर इज, और फिर जो भी निकले, लेट से मैक्सिमा निकला तो हम लिख देंगे मैक्सिमा। ये पूरा लिखना है, मैक्स में नहीं लिखना है, मैक्सिमा मिनिमा लिखना है हमें। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपका फंक्शन दिया होगा ना एक्स वाई का, इसमें ये वैल्यूज़ एक्स वाई की जगह रख देंगे, और जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वो हमारा आंसर होगी, वो हमारा मैक्सिमा या मिनिमा जो भी निकला होगा वो होगा। तो ऐसे ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब एक एग्जांपल एक दो देखते हैं और इसको जल्दी से समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ। तो हमारे लिए फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। हमने क्या करा, सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन f है उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। एक्स के रेस्पेक्ट में करा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, यहाँ पर x है ही नहीं तो इसका 0, 6x का बचा 6, x का हो गया 1, 6 बचा, और 12 का 0 क्योंकि यहाँ पर भी x नहीं है, तो हमारा 2x प्लस 6 ये हमारा आ गया। इक्वल में 0 रख दिया तुरंत, क्योंकि हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, इक्वेट करना है किससे, 0 से, ताकि हमें एक नंबर मिल सके। अब y के रेस्पेक्ट में करा तो यहाँ y नहीं है, यहाँ है 2y लिख दिया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है 0, तो 2y इक्वल 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ ये लिख दी y की वैल्यू 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई इस वाली इक्वेशन से, तो 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -6, और 2 बटे में जाएगा तो -6 अपॉन 2 विच इज़ -3। तो x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू आ गई 0। हमने पॉइंट को p नाम दे दिया और p को वैल्यू क्या आ गई -3, 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे। r क्या होता है हमारा, इसका द्वितीय अवकलज, x के रेस्पेक्ट में f का द्वितीय अवकलज। तो हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स हम निकाल लेते हैं। अब देखिए मैं निकालना आपको सिखा देता हूँ इजीली कैसे आप निकाल सकते हैं। शुरुआत से हम नहीं करेंगे क्योंकि हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमें वैसे भी निकालना पड़ता है। इसको एक बार और कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x नहीं तो ये 0, यहाँ पर x है तो ये क्या, x का एक बार हो जाएगा, बचा क्या 2, तो हमने ये 2 लिख दिया। ऐसे ही t निकालना है, t क्या होता है y के रेस्पेक्ट में द्वितीय अवकलज, तो हमने पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला हुआ है जिसकी वैल्यू आई थी 2y, इसको एक बार और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2y का क्या बचेगा 2 बचेगा, y का हो जाएगा 1, तो हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब बारी आती कि s कैसे निकालते हैं। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये होता है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये डेल इसको हम इस तरीके से लिख दें, तो डेल और ये डेल ऐसा, ठीक है। इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हम निकाल सके हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये आ गई 2y डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्या हाँ यहाँ पर आपको x दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ x है ही नहीं, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमने s की वैल्यू क्या लिख दी 0 लिख दी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर जब तीनों वैल्यूज़ न्यूमेरिकल ही आई हैं तो आपने बार बार ये क्यों लिखा है r एट -3,0 s एट -3,0। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि अगर यहाँ पर तो एक घात बची है और आपने दूसरी बार जब करा तो वो घात भी घट गई, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पर द्वितीय अवकलज निकालने के बाद भी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद भी r की वैल्यू में अगर x आता तो हम उस x की जगह -3 रख के
न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते। ये जो पॉइंट हमने निकाला है सबसे पहले ये इसीलिए निकाला है, सवाल में जब जब भी हमें कहीं पर एक्स वाई की वैल्यू देखेंगी, एक्स वाई के टर्म्स में देखेंगी, हम तुरंत उनमें एक्स वाई की जगह पर ये कोऑर्डिनेट्स रख देंगे ताकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिल जाए। अब आर एस टी की वैल्यू निकल गई 2, 0 और 2। हमने क्या किया, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली। आर टी क्या हो गया, आर और टी 2 दूना 4 और माइनस 0, तो 4 माइनस 0 क्या होगा 4, जो कि आ रहा है 0 से बड़ा, मतलब कि सवाल हमारा क्या है, ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग का आजकल बहुत ज़्यादा चलन है, तो सवाल हमारा ग्रीन फ्लैग है, हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमने क्या करा, आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू क्या है, 2 है। आर की वैल्यू 2 है मतलब 0 से क्या हुई, बड़ी हो गई। मैंने क्या बताया था, आर की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो फंक्शन में क्या निकलेगा, मिनिमा, कम वाला। अगर आर की वैल्यू कम होती तो क्या निकलता, मैक्सिमा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, बिल्कुल आई। अभी आर की वैल्यू बड़ी आई तो देयर इज मिनिमा एट, हमने पॉइंट लिख दिया -3,0। अब मिनिमा निकालेंगे कैसे, तो फंक्शन ये रहा आपका, फंक्शन में एक्स वाई की जगह पर -3,0 रख दीजिए। तो -3 रख दिया, -3 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, फिर 6 इंटू -3 प्लस 12, हमने ये लिख दिया पुट -3,0 इंटू इन फंक्शन, ये हमने रख दिया। इसकी वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, भले माइनस में हो स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस में, ये लिख दिया 9। फिर ये 6 18 और ये माइनस क्या हो गया, तो ये लिख दिया -18। फिर ये हुआ 12 तो प्लस 12 और 12 और 12 में से 18 गए तो -6 और 9 -6 कितने हो गए, 3। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू जो हमारी आई वो आई 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लैंग्वेज में बोल देता हूँ मैं कि देयर इज़ मिनिमा एट -3,0 एंड मिनिमा है क्या, 3। तो आप लिख सकते हैं मिनिमा ऑफ फंक्शन, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं एफ मिनिमम वैल्यू ऐसे करके 3 एट -3,0 और ऐसे करके आप लिख देंगे 3। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एक तो और एग्जाम्पल समझते हैं और कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब एक और बहुत ही इजी एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमारे लिए फंक्शन दिया हुआ है x³ + y³ + x² + 4y² + 6। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को पकड़ा और x के और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करा। तो ∂f/∂x की वैल्यू क्या आई, 3x²। यहाँ पर देखिए x³ है तो 3x² हो जाएगा, 3 आगे आएगा, एक घात घट जाएगी 3x² और x² का 2x। अब यहाँ पर हमने देखा दोनों में x आ रहा था तो हमने कॉमन करके x और ब्रैकेट में 3x + 2 करके लिख दिया। सेम चीज़ हमने y के साथ भी करी। जब हमने y को पार्शियली डेरिवेट किया तो 3y² यहाँ से आया और 8y, ये क्योंकि 4 यहाँ था, y² का 2y और 2 और 4 मिलके 8 बन जाएंगे और y बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम y को कॉमन ले सकते तो हमने y को कॉमन ले लिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अगर हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करें जो कि है हमारी x3 x + 2 = 0 है। ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि ब्रैकेट वाली चीज़ को 0 के बटे में ले जाएं तो आपका बचेगा x = 0, और एक हो सकता है कि x को बटे में ले जाएं तो यहाँ पर बचेगा 3x + 2, 2 उधर जाके -2 होगा और 3 बटा में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2/3, इस तरीके से आ जाएगी। तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकालनी, 0 भी और -2/3 भी। ऐसे ही हमने y की वैल्यूज़ निकालनी तो वो आई 0 और -8/3। अभी हमने तो अभी तक जो सवाल देखा था उसमें तो एक ही वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ गई हैं और दो दो वैल्यूज़ दोनों की आई हैं देखा जाए तो यहाँ पर 4 पॉइंट बन रहे हैं कायदे से। तो वो कौन कौन से, 0 0, एक -2 -8/3, एक 0 -8/3 और एक -2/3 और 0। अब देखिए यहाँ पर ईजिली आपको 0 0 और -2/3 और -8/3 का ही करना है। जब आपका आप दूसरे भी कोई जब सवाल कर रहे होंगे तो आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि 0 0 का आपका ओरिजिन का पॉइंट बन रहा है और ये वाला बन रहा है माइनस में, जो ये वाले चतुर्थांश में आएगा इधर वाले में। लेकिन अगर आप चाहें तो इनका भी इन पर भी आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। हम पहले क्या करेंगे, 2 पॉइंट हमारे आ गए तो पहले हम 0 0 पे निकालेंगे, तो हमने लिख दिया @0 0। अब ये वैल्यूज़ जो है हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है,
तो आर की वैल्यू क्या आती है, आर क्या होता है, एक्स वाले को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के लिए, तो ये हमारा था, तो 3x² की वैल्यू क्या आ गई, 2 आगे आ जाएगा, x² का क्या होता है 2x, तो ये 3 दूना 6 और x, और यहाँ पर जो आपका 2x बचा, टू एक्स का आपका बचा 2। ऐसे ही t के लिए हम करेंगे, जब y को करेंगे तो 3y² है, तो ये आगे आएगा तो 6y, और यहाँ पर बचा आपका 8। और s क्या होगा, तो s की वैल्यू होती है, क्या करते हैं हम, डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर जो हम y के लिए निकालते हैं वो ले आते हैं। ठीक है, अभी y के लिए हमने ये निकाला था, इसमें कहीं पर भी x है नहीं, इसलिए हमने डेल अपॉन डेल एक्स के जब इस वाले को डिफ्रेंशिएट करा, क्योंकि यहाँ x नहीं था तो वो हमारा आ गया 0, तो हमने सीधे लिख दिया s बराबर 0। तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर टी और आर एस और टी की जो वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर हमारा वेरिएबल आ गया तो हम उसमें वो पॉइंट रखेंगे जिस पॉइंट पर हम मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम 0 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने एक्स की जगह भी 0 रखा और वाई की जगह भी 0 रखा, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 0 0 0 इस तरीके से लिख दिए हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये वाला टर्म 0 बन गई तो ये आ गया 2, ये वाली टर्म 0 बन गई तो ये आ गया 8। अभी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आर टी तो 8 दूना 16, जो की वैल्यू आई 0 से बड़ी, और आर की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि आई 0 से बड़ी। तो हमने देखा आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आई 0 से बड़ी, इसका मतलब वहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा है। और दूसरी बात, आर की वैल्यू जो है वो भी 0 से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर मिनिमा है, क्योंकि आर की वैल्यू जब बड़ी होती है तो फलन में निम्नलिखित निकालते हैं, अगर आर की वैल्यू छोटी होती तो हम उच्चिष्ट निकालते। ठीक है, अभी हमने लिख दिया देयर इज़ मिनिमा एट 0,0, और हमने 0,0 इस वाले सवाल में हम रख देंगे, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बचेगा सिर्फ 6, तो हमने 6 डायरेक्ट लिख दिया है। 6 जो है वो मिनिमा है इस फंक्शन, इस फलन का 0,0 पर। ठीक है, अच्छा अब हम -2,3 और -2/3 और -8/3 पर भी निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2/3, -8/3। अभी इनको आप भूल जाइए, इधर पे आप लिख दीजिएगा ये चीज़ सेम, फिर से मैं रिपीट लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर x की जगह रखिए -2/3, तो ये आ जाएगा -4 + 2, इसकी वैल्यू आ गई हमारी -2। ऐसे ही s की वैल्यू तो हमारी 0 थी तो वो 0 ही रहेगी। यहाँ पर y की जगह हमें रखना है -8/3, तो यहाँ पर जब हम 8/3 रखेंगे तो 3 से कटेगा 2 बार जाएगा, और दोनों 16, तो -16 + 8 दैट इज़ -8, ये हमारी वैल्यू आ गई। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 16, फिर से आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, +16 आ गई। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू 16 -0 करके आ रही है 16, जो कि हम लिख रहे हैं कि 0 से बड़ी है। अब आर की वैल्यू क्या है -2, पहले क्या थी 2 थी, अब -2 है, तो ये 0 से बड़ी नहीं बल्कि छोटी हो गई, इसलिए देयर इज़ नॉट मिनिमा एंड देयर इज़ मैक्सिमा। ठीक है, देयर इज़ मैक्सिमा एट कौन सा पॉइंट, -2/3 -8/3। अभी ये पॉइंट अगर हम 2/3 और 8/3 ये फलन में रख दें तो हमें मैक्सिमा जो है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आइए रख देते हैं, ये हमारा x³ दिया हुआ है सबसे पहले, तो -2/3 इसका क्यूब प्लस 8/3 क्यूब प्लस x², तो -2/3 का स्क्वायर प्लस 4y², 4 और y का स्क्वायर, एंड प्लस में क्या आ रहा है 6। ठीक है, इसको फटाक से सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, 2 × 2 4 और 8, तो ये आ गया 8 और बटे में 27।
और ये है हमारा माइनस का। अब यहाँ पर प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि घात 3 है तो ये माइनस हमारा खुलेगा जब, तो माइनस ही आएगा। फिर ये आएगा आपका 8 गुणा 8 होता है 64, और 64 का अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 512, 512, और बटे में आएगा क्या 27। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये वाला माइनस ज़रूर चला जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/9। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 64, और 64 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 512 8 से आ रहा था, 512 का आधा कर देंगे 256, 256/27, और ये +6 ये सेम रहेगा। अब इसको हमें 27 लिखना है, नहीं ये तो 9 ही रहेगा, और ये भी 9 ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 9 रहेगा, ये मैंने मिस्टेकनली यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारी वैल्यू है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको जब हम टोटल सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 422/27, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमा है एट 2/3 -2/3 एंड -8/3। एंड आई सजेस्ट यू कि यहाँ पर आप मिस्टेक कोई चेक कर लीजिए ये वाले पॉइंट के लिए जब हम कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कि दिस आंसर इज सस्पिशियस, बट यू कैन चेक दिस। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करना इस बात को लेकर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और काफ़ी इजी एग्जांपल्स होते हैं, कभी कभी कैलकुलेशंस में हम फंस सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। इसके और एग्जांपल्स भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, इसको मास्टर कर लीजिए। मेरा उद्देश्य आपको ये समझाना था, आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।